हूं, 2 मिनट से भी कम लगेगा। मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे और मेरे पिताजी जब बच्चे थे तो मेरे दादा दादी दुनिया से चल बसे। चूंकि मैं दलित समाज से हूं, मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताजी बहुत बार वीडियो के पास में गए, प्रधान के पास में, मुखिया के पास में गए और जब कभी भी जाते थे बस एक ही चीज मांगते थे कि मुखिया जी, वीडियो साहब, मुझे एक इंदिरा आवास दे दो, एक कॉलोनी दे दो, मेरा बेटा पढ़ता है, इसका किताब भीग जाता है, आप दे दोगे तो मैं गरीब आदमी हूं, मेरा घर झोपड़ी का है, किताब इसका नहीं भीगेगा। और जब भी जाते थे मुखिया के पास में, वीडियो के पास में, मेरे पिताजी मुझे लेके जाते थे। इसलिए लेके जाते थे कि वो लोग मुझे देखेंगे तो दया आएगा और मुझे कॉलोनी दे देंगे। एक बार मुखिया जी ने थोड़ा सा, वो मूड था, मूड उनका अच्छा था, तो मुखिया जी ने मेरे पिताजी को देख करके कहा कि फलाना अंका पर तुमको कॉलोनी मिलेगा, हम देंगे तुमको इंदिरा आवास। मेरे पिताजी को बहुत अच्छा लगा। मेरे पिताजी उस दिन बहुत खुश हुए। मेरे माताजी जब घर आए मेरे पिताजी, तो मेरे माताजी पूछी कि आज बड़ी ये जी बहुत आज खुश नजर आ रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ, आज जिसको कॉलोनी देना था वही बोल दिया कि तुम्हें कॉलोनी मिलेगा, इंदिरा आवास मिलेगा। मेरे मित्रों, उस बार भी लोगों ने नाम काट दिया लिस्ट से, जो एक लिस्ट आता है सरकार के द्वारा इंदिरा आवास से, उस बार भी लोगों ने नाम काट दिया। आज भी मुझे याद है, मेरे पिताजी मेरे कंधे पर हाथ रख करके रो रहे थे और इस बातों को कह रहे थे कि बेटा तुझे पढ़ना होगा। अब मैं ये मुखिया और वीडियो के पास में कभी नहीं जाऊंगा। मैं कसम खाया हूं कि मुखिया और वीडियो के पास में नहीं जाऊंगा। मैं 12 घंटा काम करता था, मैं 24 घंटा काम करूंगा बेटा, मेरा तकदीर तस्दीर तू है, मुझे पढ़ना होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे बाप भी, ऐसे गरीब लोग भी हैं जिनको शिक्षा का मोल उन्हें मालूम है। आपको मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी मेरे पिताजी के पास में दोपहर का भोजन नहीं हुआ करता था, नमक पानी पी करके उन्होंने काम किया और मुझे पढ़ाने का काम किया। पूरे मेरे जनरेशन में पहला व्यक्ति मैं था, मैट्रिक पास किया। पूरे मेरे जनरेशन में मैं पहला व्यक्ति था कि मेरे गरीब बाप ने मुझे एमआरडी पढ़ाने का काम किया। हालांकि मैं अंतिम का परीक्षा नहीं लिख सका, फार्म भरने का पैसा नहीं था। लेकिन जब जब ऐसे लोग मिलते हैं तो मेरी कहानी मुझे याद आती है। आज मेरे शहर में आइएगा, मेरे जिला में आइएगा, तो मेरे जिला का सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया स्कूल किसी के पास में है तो उसी गरीब बाप का बेटा के पास में है, मनोज कुमार के पास में। हजारों बच्चे हैं मेरे स्कूल में। और उस स्कूल का एक और खासियत है, उसमें ऐसे बच्चे सैकड़ों हैं जिनके पास में माता पिता नहीं है। उस स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जिसके पास में भोजन नहीं, उन्हें खाना भी खिलाता हूं, कपड़ा भी देता हूं, अपने हॉस्टल में रखता हूं और उन्हें पढ़ाता भी हूं। मेरे मित्रों, आप सबको पता होना चाहिए, एक बार इस बार भी, अभी भी रोहतास एक जिला है, बड़ा सा जिला है, उस जिला का चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन भी मेरी बउआ है। मैं जिस ब्लॉक से आता हूं उस ब्लॉक पर भी ब्लॉक प्रमुख मेरे बड़े भाई हैं। तो एक बार हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे, जब मैं सांसद नहीं बना था, तो मेरी बउआ बोली कि भैया आज 33,000 लोगों को मैंने कॉलोनी दिया है। मेरे बड़े भाई बोले कि मैं आज 2200 लोगों का कॉलोनी इंदिरा आवास दिया। तो मुझे याद आ गई उस बाप की, जिस बाप ने एक कॉलोनी के लिए जिंदगी पर सफर किया और वो भी नहीं मिला। तो मैं बताया कि हम उसी बाप के बेटे हैं, उसी बाप के बेटी हो तुम, जो एक कॉलोनी के लिए संघर्ष किया और नहीं मिला आजीवन। आज हम 33,000, 2,000, 4,000 कॉलोनी देने का हम काम कर रहे हैं। वैसे अभी भी मैं दिशा का चेयरमैन हूं, मैं सांसद हूं, मेरे अंदर भी बहुत सारा कॉलोनी है, प्रत्येक दिन मैं लोगों को दिलवाने का काम। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और एक चुनौती भी देना चाहता हूं। मेरे मित्रों, अपना जीवन जीना बड़ी आसान है, मजा से अपना जीवन हम लोग जी सकते हैं, बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन वैसे लोग जिनके पास में हार्ट हो, दिल हो, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, जिसके पास भोजन नहीं है उसके लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोग का मदद हमें करना चाहिए। और हमें आज चुनौती लेके जाना चाहिए कि भारत देश में आज भी मिलियंस लोग हैं, मिलियंस लोग हैं, that they have no food, they have no house, they have no clothes। हमें आगे बढ़ना होगा और जब तक ऐसे लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे, जब तक ऐसे लोग मुख्य धारा से उनका जीवन नहीं बदलेगा, तब तक हमारा भारत देश का तकदीर तस्वीर विश्व गुरु
बनने का जो सपना हमने देखा है हम कभी नहीं बन सकते। ऐसे लोगों को आगे लेके बढ़ना होगा। एक